अच्छा, तो टाइप्स ऑफ पाउडर प्रीवियस क्लास में हमने पाउडर की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, और ठीक है प्रिपरेशन मेथड डिफरेंट पढ़े थे कि किस तरह वो हम प्रिपेयर कर सकते हैं, सीविंग वगैरह हम करके पार्टिकल साइज़ को किस तरह हम एनालाइज कर सकते हैं उसकी, तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ हमने या जो टॉपिक्स थे वो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ ली थी। आज का लेक्चर हम टाइप्स ऑफ पाउडर और फिर ग्रेन्यूल्स और फिर पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ दी ग्रेन पाउडर डोरेज फार्म, कौन से फैक्ट पॉइंट्स के कंसिडर करना है। तो टाइप्स ऑफ पाउडर, फर्स्ट वन टाइप ऑफ दी पाउडर इज मेडिकेटेड पाउडर। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है मेडिकेटेड पाउडर है, मीन के इट विल कंटेन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ठीक है, कोई थेरेप्यूटिक मोइटी या थेरेप्यूटिक एंटिटी इन पाउडर में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो नाम से आपको क्लियर कट अंदाज़ा हो जाना चाहिए। दीज आर मेडिकेटेड पाउडर एंड इंटेंडेड टू बी यूज्ड इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ठीक है, इंटरनली मीन बाय ओरल रूट के थ्रू बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करना है, एंड एक्सटर्नली मीन बाय टॉपिकल एप्लीकेशन ऑन दी स्किन, या टॉपिकल एरियाज पे अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनल यूज़ के लिए किस तरह यूज़ कर सकते हैं? मोस्ट पाउडर फॉर इंटरनल यूज आर टेकन ओरली आफ्टर मिक्सिंग विद वाटर। ठीक है, जिस तरह नॉर्मली पाउडर हम ले लेते हैं और पानी के साथ खा लेते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल मोस्ट यूज है ऑफ द पाउडर बाई फॉर द इंटरनल यूज। सिमिलरली कुछ पाउडर को हम इनहेल करते हैं फॉर द लोकल एंड सिस्टमिक इफेक्ट बाय एरोसोल्स। ठीक है, तो ये वो भी इंटरनल हम एडमिनिस्टर करें, इंटरनली हम एडमिनिस्टर करें इनटू द बॉडी, एंड दिस फॉर द लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट्स। कुछ केसेस में ड्राई पाउडर को हम पैक करते हैं। ठीक है, या कोई कमर्शियल जो मैन्युफैक्चर है वो पैक कर लेता है फॉर दी रिकन्स्टिट्यूशन एट दी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मीन कोई पेशेंट है, वो पाउडर डोरेज फार्म में उसको मिल गए पाउडर, ड्राई पाउडर मिल गए, तो वो उस टाइम जब जब उसने यूज़ स्टार्ट करना है, वो इंटेक करनी है, तो उसी टाइम वो सॉल्वेंट के साथ वाटर वगैरह के साथ मिक्स कर लेता है और वो सस्पेंशन वगैरह बना लेता है, या उसी टाइम उसको रिकन्स्टिट्यूट कर लेते हैं और यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो उन्हें जो पेशेंट है उसको पाउडर फॉर्म में मिल चुका था, लेकिन जब वो एडमिनिस्टर करता है, यूज़ करता है, तो वो लिक्विड फॉर्म में करते हैं। वो उस पाउडर को मिक्स करते हैं विद दी सफिशिएंट सॉल्वेंट, और इसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर उसी लिक्विड फॉर्म में वो फिर यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल इसकी डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैं जो स्टेबिलिटी पर्पस की वजह से पाउडर फॉर्म में मार्केट किए जाते हैं। अगमेंटिन वगैरह हो जाते हैं या कोई और एंटीबायोटिक होते हैं, वो पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और ये इस वजह से कि वो लिक्विड फॉर्म में अनस्टेबल होते हैं, तो लिक्विड फॉर्म में अगर वो बनाएंगे तो वो ड्यूरिंग शेल्फ लाइफ स्टोरेज इन द मेडिसिन फार्मेसी उधर वो अनस्टेबल आएंगे। तो वो ड्राई पाउडर फॉर्म में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, और जिस टाइम पेशेंट यूज़ करने होते हैं उसी टाइम में हम वाटर ऐड कर लेते हैं और रिकन्स्टिट्यूट कर लेते हैं सस्पेंशन के फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, और फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं यूज़ से करना। तो वो जो ड्यूरिंग शेल्फ लाइफ वो प्रोटेक्ट रहता है फ्रॉम द मॉइस्चर, और जैसे ही जिस टाइम हमें यूज़ करना है तो वो लिक्विड फॉर्म में हम प्रिपेयर कर लेते हैं, रिकन्स्टिट्यूट कर लेते हैं। जी, इंटरनल यूज़ के थ्रू डिफरेंट वेज थे। अब एक्सटर्नल यूज़ के थ्रू वो सिंपल मस्ट है, हम डस्टिंग पाउडर वगैरह होते हैं, हम स्किन पे कोई सिफ्टर टाइप कंटेनर यूज़ करते हैं, या कोई पाउडर एरोसोल होता है, तो वो हम स्किन पे और टॉपिकल एप्लीकेशन डायरेक्टली अप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, पाउडर अगर इंटरनल यूज़ के लिए है, तो उस पे उसके लेवल पे लाजमी मेंशन होना चाहिए कि इट इज़ फॉर दी एक्सटर्नल यूज़ ओनली। ठीक है, फॉर दिस टॉपिकल एप्लीकेशन है, अदरवाइज के वो पेशेंट ओरल रूट के थ्रू भी ले सकते हैं, तो इट मेंशन ऑन द लेबल के इट इज़ फॉर दी एक्सटर्नल यूज़ ओनली। अच्छा, सो ये मेडिकेटेड पाउडर था फर्स्ट टाइप, इसके टाइप्स ऑफ द पाउडर की मेडिकेटेड पाउडर, अनदर वन इज एरोसोल पाउडर। ठीक है, एरोसोल आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिए हैं, आपको आइडिया हो चुका होगा। ठीक है, कि क्या चीज़ है। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट यूज़ हो रहे हैं, हम जो पार्टिकल है ऑफ द पाउडर उसको सस्पेंड कर लेते हैं इन द गैस और एरोसोल के फॉर्म में, वो दी इनहेलेशन रूट हम यूज़ करते हैं, एंड वही कंटेनर यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, और अगर मीटर डोज वाल हम अटैच कर लेते हैं, तो सफिशिएंट जो कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ दी डोजेज जो ड्रग होते हैं वो एडमिनिस्टर करते हैं। नॉर्मली किस लिए यूज़ होते हैं एरोसोल पाउडर? इन द ट्रीटमेंट ऑफ दी एस्थमा और अदर ब्रोंकियल डिसऑर्डर, या जो रिस्पायरेटरी ट्रैक की रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं उसमें कॉमनली यूज़ होते हैं। एंड देर इनकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि डी लंग्स
के जो अल्विलाई है उधर तक डीपली ये पाउडर पहुंचना चाहिए। तो मीन के जो पार्टिकल साइज इनका होगा वो इम्पोर्टेंट होगा। जितना कम पार्टिकल साइज होगा उतना ही वो डीप इनटू द अल्विलाई ऑफ द लंग्स जाएगा। पार्टिकल साइज बड़ा होगा तो वो जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उस उधर ही रिटेन है जाएगा, डीपली नहीं जाएगा। तो जो मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल अप टू द लंग्स या अल्विलाई होगा वो डिपेंड करेगा पार्टिकल साइज ऑफ द पाउडर पे। जितना कम पार्टिकल साइज होगा उतना ही वो ज़्यादा मूवमेंट होगी, डीपली जाएगा अप टू दी लोअर पोर्शन ऑफ दी रेस्पिरेटरी ट्रैक। द टॉपिकल पाउडर्स, ठीक है, वही बात कि नाम से ही पता चल रहा है हम फॉर द एप्लीकेशन ऑन दी स्किन या टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं और यूजुअली कंसिस्ट ऑफ दी बेस या व्हीकल, ठीक है, जो मेजर पोर्शन ऑफ दी पाउडर होता है, जो इनर्ट पाउडर होते हैं। एग्जाम्पल इसकी कॉर्न स्टार्च या टार्क यूज़ करते हैं फॉर और फिर कोई एंटी एडहेरेंट यूज़ करते हैं ताकि कंटेनर वगैरह के साथ उसकी एडहेजन ना हो। तो एंटी एडहेरेंट ऐड करते हैं दी टॉपिकल पाउडर। एग्जांपल एंटी एडहेरेंट की मैग्नीशियम स्टीरेट, कैल्शियम स्टीरेट और जिंक स्टीरेट। एंड जो इम्पोर्टेंट वन है वो है एक्टिव इंग्रेडिएंट, ठीक है, वो तो लाजमी पार्ट होगा इन टॉपिकल पाउडर्स का अलॉन्ग विद दी एरोमेटिक मटेरियल फॉर दी फ्रेग्रेंस। ठीक है, फ्लेवरिंग के लिए नहीं होगा क्योंकि ये टॉपिकल पाउडर है। तो इट विल बी फॉर दी टॉपिकल एप्लीकेशन। तो फ्रेग्रेंस के लिए एरोमेटिक मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। टॉपिकल पाउडर की कॉमन एग्जांपल टाल्कम पाउडर आप लोगों ने कॉमनली यूज़ किया होगा, ठीक है, यूज़ करते हैं। तो वो टॉपिकल पाउडर की एग्जांपल है विदाउट एक्टिव इंग्रेडिएंट, ठीक है, ओनली फॉर फ्रेग्रेंस वो यूज़ करते हैं। तो अगर हम एक्टिव इंग्रेडिएंट ऐड कर लें तो वो मेडिकेटेड टॉपिकल पाउडर बन जाएगा। डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ दी टॉपिकल पाउडर्स कौन कौन सी हैं? शुड हैव अ यूनिफॉर्म स्मॉल पार्टिकल साइज, ठीक है, ताकि अगर स्किन पे अप्लाई कर ले तो वो इरिटेशन काज ना कर सके। अगर हम सिमिलरली अगर हम टच करें उसे तो वो फीलिंग पार्टिकल साइज वो ग्रिटी फीलिंग ना आए इसमें से जो पाउडर मीन के वो जो पार्टिकल साइज है वो इतना फाइन होना चाहिए कि ग्रिटी फीलिंग ना आए आफ्टर एप्लीकेशन ऑन दी स्किन। फ्री फ्लोइंग होना चाहिए एंड शुड इजीली एडहेयर टू दी स्किन। अच्छा, दे शुड पास थ्रू मेश नंबर 100 टू मिनिमाइज स्किन इरिटेशन, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने सी के मेश नंबर पढ़े थे। जितना मेश नंबर ज़्यादा होगा पार्टिकल जो जो पोर साइज है वो कम होता जाता है, ठीक है। तो जितना 100 मेश साइज मिनिमम इसे पास होना चाहिए ताकि जो पार्टिकल साइज है वो इतना कम हो कि स्किन इरिटेशन काज ना कर सके। अच्छा, हाईली एब्जॉर्प्टिव पाउडर शुड नॉट बी यूज फॉर दी टॉपिकल पाउडर्स दैट आर टू बी अप्लाइड टू वाउंड, ठीक है। तो वो वाउंड जिससे वाटरी फ्लूइड निकलता है तो उस केस में ऐसे पाउडर यूज़ नहीं करने चाहिए जो उनको एब्जॉर्ब करता है। बिकॉज अगर वो उन जख्म से वाटरी फ्लूइड को एब्जॉर्ब करेगा वो पाउडर तो वो एक हार्ड क्रस्ट ऑर्डर बना सकता है, ठीक है। तो अवॉइड हाईली एब्जॉर्प्टिव या हाईली एब्जॉर्प्टिव पाउडर शुड बी अवॉइडेड इन द केस ऑफ द वाउंड इन विच जो उन जख्म पे अप्लाई नहीं करनी चाहिए जिससे वाटरी फ्लूइड निकलता हो। अच्छा, टार्क या अगर कोई इंग्रेडिएंट यूज़ होता है इन दी ओपन वाउंड्स, ठीक है, कोई ओपन वाउंड है उस पर यूज़ कर रहे हैं तो इट शुड बी स्टेरिलाइज बिकॉज वो ज़ख़म ओपन है। तो स्टेरिलाइज पाउडर शुड बी यूज एट दी इन्फेक्शन एरिया। So these should be over the desirable property in the topical powder। अच्छा, टॉपिकल इंसप्लेटेड पाउडर क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये दीज आर दी फाइनली डिवाइडेड पाउडर्स दैट आर इंटेंडेड टू बी अप्लाइड इन बॉडी कैविटी, ठीक है, सच एज एयर, नोज, वेजाइना, थ्रोट सॉकेट और थ्रोट पे अप्लाई करते हैं। और ब्लोअर यूज़ करते हैं फॉर दी डिलीवरी ऑफ दी ड्राई पाउडर टू दी स्पेसिफिक पार्ट, ठीक है। ये इमेज आपको नज़र आ रही है जिसमें पाउडर इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। और इसके लिए मैं आपको, ठीक है, ये कंटेन इमेज है। तो ये इसमें आपको ये इस पाउडर इंग्रेडिएंट इसमें ऐड कर लेते हैं बाय इसको रिमूव करते हैं, ठीक है, टॉप को, और इसमें पाउडर ऐड कर लेते हैं, वापस इंसर्ट करते हैं टॉप को। तो बाय स्क्वीजिंग दी लोअर पोर्शन जो पाउडर होता है हम उसको ब्लो करते हैं इनटू द एयर, नोज या अदर थ्रोट वगैरह के एरिया में, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द इंसफ्लेटर।
ठीक है, तो वही जो पफर यूज़ होता है या इंसफलेटर यूज़ होता है, पेशेंट उसको सिंपली स्क्वीज़ करते हैं, पंप करते हैं, जिसकी वजह से जो पाउडर इनसाइड द इंसफलेटर प्रेजेंट है वो ब्लो होता है इनटू दी जहाँ पे अपने अप्लाई करें इनटू द केविटी ऑफ द बॉडी। अच्छा, सप्लाई ऑफ द पाउडर टू द पेशेंट। ठीक है, पेशेंट को जो पाउडर सप्लाई करते हैं वो किस फॉर्म में कर सकते हैं ड्यूरिंग डिस्पेंसिंग या कमर्शियली। ठीक है, तो वो किन फॉर्म में हम पाउडर सप्लाई कर सकते हैं। तो द फर्स्ट वन इज़ बल्क पाउडर। ठीक है, मीन जो इसका क्या मतलब है कि जो पाउडर है वो सारा हम एक ही कंटेनर में पेशेंट को दे देते हैं, फिर वो अपने हिसाब से डिफरेंट डोज के अपने हिसाब से यूज़ करता है, उसी कंटेनर से खुद ही वे करते हैं और फिर उसी हिसाब से वो लेते हैं। ठीक है, तो दीज आर अवेलेबल इन दी प्री पैकेज अमाउंट। मीन के जो कंटेनर होगा उसमें हम बल्क क्वांटिटी में ऐड कर लेते हैं, पेशेंट फिर उसी कंटेनर से स्पेसिफिक टाइम पे क्वांटिटी वे करता है और यूज़ करते हैं। जो कॉमनली एग्जांपल है ऑफ द बल्क पाउडर, एंटासिड यूज़ होते हैं, सोडियम कार्बोनेट एंड लेक्सेटिव यूज़ कर सकते हैं, अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ द बल्क पाउडर। डोशे पाउडर अवेलेबल है फॉर द क्लींजिंग ऑफ द जनरल एरिया। ठीक है, तो वो उसको वार्म वाटर में मिक्स करते हैं और यूज़ करते हैं। सिमिलरली स्किन की एप्लीकेशन के लिए एंटी फंगल वगैरह एंटी इन्फेक्टिव की डिफरेंट जो पाउडर बल्क फॉर्म में अवेलेबल है। एग्जांपल इसकी बेसिट्रसिन, जिंक एंड पॉलीमेक्सिन सल्फेट है या एंटी फंगल अवेलेबल है। ठीक है, तो दीज आर दी एग्जांपल ऑफ दी बल्क पाउडर। अच्छा, these are only applicable to the limited to the non potent substance। ठीक है, मीन के जो नॉन पोटेंट ड्रग्स है हम वही अप्लाई सप्लाई कर सकते हैं इन दी बल्क पाउडर। बिकॉज अगर पोटेंट सब्सटेंस हमने जिसकी पोटेंसी ज़्यादा है वो ड्रग हमने बल्क पाउडर में पेशेंट को दे दिए तो क्या हो सकता है कि वो ज़्यादा क्वांटिटी वे कर सकते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी वो यूज़ कर सकते हैं। तो अगर पोटेंट ड्रग है जिसकी पोटेंसी ज़्यादा है, ज़्यादा क्वांटिटी में ले रही है तो उसमें कर दी टॉक्सिसिटी। तो जो बल्क पाउडर है वो लिमिटेड है टू दी नॉन पोटेंट सब्सटेंस, जिसकी पोटेंसी कम है तो वो सिर्फ वही हम यूज़ कर सकते हैं इन दी केस ऑफ दी बल्क पाउडर। स्टोरेज जो कंडीशन है वो क्या है इन द केस ऑफ दी बल्क पाउडर, बिकॉज जो सारा पाउडर है वो हमने एक ही टाइम पे पेशेंट को दे दिया, तो वो स्टोरेज कंडीशन उसको आइडिया होनी चाहिए। स्टोरेज कंडीशन क्या है कि रूम टेम्परेचर हो, क्लीन और ड्राई प्लेस पे हम स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, जब पेशेंट को ये डिस्पेंस कर रहे हो इन द फार्मेसी तो उसको गाइड करना चाहिए कि किस तरह आप अप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ दी जो पाउडर है वो यूज़ कर सकते हैं, और अगर लिक्विड के साथ लेनी तो कौन से टाइप ऑफ दी लिक्विड आप यूज़ कर सकते हैं विद दिस मेडिकेशन। ठीक है, तो ये दिस शुड बी गाइडेड, द पेशेंट शुड बी गाइडेड अबाउट दिस इंस्ट्रक्शन एट द टाइम ऑफ द डिस्पेंसिंग ऑफ दी। अच्छा, डिवाइडेड पाउडर, प्रीवियसली ये बल्क पाउडर था। ठीक है, बल्क क्वांटिटी में हम एडमिनिस्टर करें और पेशेंट पर आप अपने हिसाब से डिवाइड करके वो डोज क्वांट वे करते हैं और फिर यूज़ करते हैं। डिवाइडेड पाउडर में क्या है कि हम ऑलरेडी जो पाउडर है उसको डिवाइडेड पोर्शन में वे कर लेते हैं, सिंगल जो डोज है वो अलग पेपर में वे करते हैं। सिमिलरली जो नेक्स्ट डोज है वो अलग, तो डिवाइडेड पोर्शन में डोजेस को हम वे करते हैं और फिर पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। तो जो सिंगल टाइम के लिए पाउडर यूज़ होते हैं वो ऑलरेडी वेट क्वांटिटी में पेशेंट को मिल जाते हैं, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट इन द केस ऑफ दी पोटेंट सब्सटेंस जो जिसकी पोटेंसी ज़्यादा हो, तो देयर रिड्यूसेस द चांसेस कि जो पेशेंट है वो ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर ले, बिकॉज ऑलरेडी वेट क्वांटिटी में उसे अवेलेबल है जो पाउडर है। जो सिंपल जो पाउडर है उसको डिवाइड पोर्शन में वेट करते हैं और फिर वे करते हैं और फिर उसको फोल्ड करते हैं इन दी स्मॉल पीस ऑफ पेपर। जो पेपर है वो जो- कौन सा पेपर यूज़ करेंगे वो डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ द पाउडर क्या है। ठीक है, तो नेचर ऑफ द पाउडर को देख के आप लोगों ने डिसाइड करना है कि किस पेपर में हमने फोल्ड करना है पाउडर को और डिस्पेंस करना है टू दी पेशेंट। if the powder contain hygroscopic or deliquescent material, जो सब्सटेंस या पाउडर मटेरियल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो वाटर प्रूफ या वैक्स पेपर में फोल्ड करना चाहिए, डिस्पेंस करना चाहिए टू प्रिवेंट दी एब्जॉर्प्शन ऑफ दी
मॉइस्चर। सिमिलरली ग्लासिन या ग्रीस रेजिस्टेंट पेपर या वेजिटेबल पार्चमेंट पेपर, ठीक है, दिस शुड बी यूज व्हेन अ लिमिटेड बैरियर अगेंस्ट मॉइस्चर इज नेसेसरी। ज़्यादा नेसेसरी नहीं है जो मॉइस्चर से प्रिवेंशन मीन के लिमिटेड बैरियर रिक्वायर्ड है, तो उस केस में ग्लासिन या ग्रीस रेजिस्टेंट पेपर विच इज ग्रीस रेजिस्टेंट मॉइस्चर रेजिस्टेंट पेपर, या वेजिटेबल पार्चमेंट पेपर। वेजिटेबल पार्चमेंट पेपर इज अ सेलुलोज पेपर, ठीक है, तो उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर दी उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर दी डिस्पेंसिंग ऑफ दी पेपर पाउडर। अगर वोलेटाइल कंपोनेंट है तो उसको भी आप किसी वैक्स्ड पेपर में या ग्लासिन पेपर में यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो इनसाइड दी पेपर जो सब्सटेंसेस है, जो वोलेटाइल इंग्रेडिएंट है, वो इवापोरेट ना करें। और अगर ना वोलेटाइल इंग्रेडिएंट है या ना कोई एयर या मॉइस्चर सेंसिटिव सब्सटेंस है, ठीक है, मीन के वो सब्सटेंस मॉइस्चर स्टेबल है, एयर स्टेबल है और वोलेटाइल भी नहीं है, तो उसको फिर नॉर्मली वाइट बॉन्ड पेपर में हम डिस्पेंस कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं डिवाइडेड पोर्शन में और पेशेंट को डिस्पेंस कर सकते हैं। अच्छा, ग्रेन्यूल्स क्या चीज़ है, ठीक है, तो डिवाइड जो पाउडर का हमने जैसे जो कि फाइनली डिवाइडेड पाउडर था या जिसका पार्टिकल साइज कम था। ग्रेन्यूल क्या चीज़ है, दीज आर दी ड्राई एग्रीगेट ऑफ पाउडर पार्टिकल, ठीक है, मीन के अब इसका पार्टिकल साइज ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दी जो पाउडर फॉर्म है, ठीक है, तो उसी को हम जो पाउडर फॉर्म है उसकी इसके हम एग्रीगेट बनाते हैं, पार्टिकल साइज उसका बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो वो ग्रेन्यूल के फॉर्म में हम कन्वर्ट हो जाते हैं। इनमें कंटेन वन और मोर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एपीआई मीन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, या जो ड्रग या जो थेरेप्यूटिक एक्टिव एजेंट है वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहलाते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं। और कुछ और इंग्रेडिएंट भी हो सकते हैं, उसके विदाउट भी हम ड्रग्स को ग्रेन्यूल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यूज़ किस तरह कर सकते हैं, स्वेलो इसी तरह हम बाय ऑरल रूट के थ्रू ग्रेन्यूल्स को यूज़ कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, या फूड में डिस्पर्स कर सकते हैं, या उनको वाटर में डिज़ोल्व करके फिर उसी लिक्विड फॉर्म में उसको हम इनटेक कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली जो ग्रेन्यूल्स हैं उसको वो प्रिपेयर की जाती है ताकि जो टैबलेट है उस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। ग्रेन्यूल्स का जो फ्लो होता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द टैबलेट, तो वो बेटर फ्लोइंग है, फ्री फ्लोइंग है, ठीक है, तो वो जो ग्रेन्यूल्स हैं उसको जो पाउडर को हम नॉर्मली ग्रेन्यूल्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर उन ग्रेन्यूल्स को टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर ग्रेन्यूल्स को फिल करते हैं इनटू दी कैप्सूल, ठीक है। So these are the use of the granules for in the pharmaceutical industry के हम टेबलेट के मैन्युफैक्चरिंग के केस में भी ग्रेन्यूल्स को यूज़ करते हैं। ग्रेनुलेशन टेक्निक यूज़ होती है टू इम्प्रूव दी फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ दी पाउडर, ठीक है, तो वो पाउडर को ग्रेन्यूल में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसी ग्रेन्यूल्स को कंप्रेस करते हैं इनटू दी टेबलेट, या ग्रेन्यूल्स को फिल करते हैं इनटू दी कैप्सूल। शेप उसका क्या है, इरेगुलरली शेप है लेकिन नॉर्मली स्पेरिकल इन शेप होता है। और जो ग्रेनुल्स होते हैं वो नॉर्मली 4 to 12 मिसिव रेंज से के दरमियान पास होनी चाहिए, ठीक है। इससे कम ज़्यादा वाली साइज मैश नंबर यूज़ होगा तो वो उसकी जो पार्टिकल साइज है वो कम होता जाता है, तो नॉर्मली दे आर जो इसका मैश साइज होता है वो 4 to 12 मैश साइज के रेंज में द ग्रेन्यूल शुड बी पास। मतलब कुछ जो प्रोडक्ट हैं एंटीबायोटिक की, जिस तरह हमने एग्जांपल दी थी, वो उसको भी ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता है फॉर दी के वो ग्रेन्यूल के फॉर्म में ड्यूरिंग शेल्फ लाइफ या इन द फार्मेसी प्रेजेंट होंगे, लेकिन आफ्टर जब यूज़ का वक्त आएगा पेशेंट, तो पेशेंट वो ग्रेन्यूल्स को रिकन्स्टिट्यूट करेगा बाय द मिक्सिंग इट विद दी लिक्विड या प्योरीफाइड वाटर या कोई और सॉल्वेंट, ठीक है, जो उसके लिए सूटेबल हो, और फिर वही जो ग्रेन्यूल्स है उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर नॉर्मल यूज फॉर द एंटीबायोटिक विच आर अनस्टेबल इन दी लिक्विड फॉर्म, ठीक है, जिसकी स्टेबिलिटी जो लाइफ है वो शेल्फ लाइफ है वो ज़्यादा नहीं है इन दी लिक्विड फॉर्म, तो वो फिर
ड्राई पाउडर फार्म में कमर्शियली मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, और फार्मेसी में तो वो ड्यूरिंग शेल्फ लाइफ वो ड्राई ग्रेन्यूल के फार्म में होते हैं, और एट द टाइम ऑफ द यूज़ पेशेंट उसको ऐड करते हैं टू लिक्विड वाटर, और फिर लिक्विड फार्म में यूज़ करते हैं तब, ताकि नॉर्मली 2 वीक्स तक वो स्टेबल रह सकते हैं। तो 2 वीक्स तक वो जो क्वांटिटी है वो 2 वीक्स के लिए सफिशेंट होती है। अच्छा, ग्रेन्यूल्स की जो प्रिपरेशन मेथड है वो कौन से मेथड यूज़ हो सकते हैं? द फर्स्ट वन इज वेट मेथड। जो वेट मेथड में क्या होता है कि ना, वो जो पाउडर है उसको हम मिक्स करते हैं विद दी कोई सूटेबल सॉल्वेंट या लिक्विड, और पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मॉइस्चर करते हैं, मीन के वेटिंग करते हैं हम पाउडर की। फर्स्ट नाम से ही पता चल रहा है मेथड की, वाटर से या किसी और सॉल्वेंट से हम मॉइस्चर करते हैं, ताकि जो पाउडर है वो पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। फिर उस पेस्ट को हम पास करते हैं टू दी, रब करते हैं अगेंस्ट दी डिजायर्ड साइज ऑफ दी मेश साइज, मेश सीव, जो डिजायर्ड मेश नंबर ऑफ द सीव है उसके अगेंस्ट हम रब करते हैं, तो जो पेस्ट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू दी वो स्मॉल ग्रेन्यूल्स। फिर उस जो मॉइस्चर ग्रेन्यूल्स हैं जो पास हो गए हैं फ्रॉम दी सीव, तो वो ड्राई करते हैं और डिस्पेंस करते हैं टू दी पेशेंट। ठीक है, सो दिस इज द सिंपल मेथड। वेट मेथड मीन कि हम मॉइस्चर करते हैं पाउडर को, पेस्ट में कन्वर्ट होता है, रब करते हैं अगेंस्ट द सीव, और फिर वो जो ग्रेन्यूल्स बन गए आफ्टर पासिंग द सीव, तो वो ड्राई करते हैं, और हमारे पास ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं फॉर दी डिस्पेंसिंग टू दी पेशेंट, या फॉर दी कमर्शियल प्रिपरेशन। अच्छा, अनदर वन इज ड्राई गम मेथड। ठीक है, प्रीवियसली वेट गम मेथड हम वाटर यूज़ कर रहे थे फॉर मॉइस्चरिंग दी पाउडर, और इस केस में ड्राई गम मेथड में कोई भी सॉल्वेंट यूज़ नहीं हो रहा है। पाउडर को हम टेबलेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते बाई कंप्रेसिंग। ठीक है, जो पाउडर है उसको हम बाय अप्लाइंग द फोर्स कंप्रेस कर लेते हैं ऑफ द डिफरेंट वेट ऑफ दी प्रेशर। ठीक है, और फिर जो टेबलेट बन जाते हैं उसको हम प्रीवियसली जो वेट मेथड है उसकी तरह सीव से पास कर लेते हैं ऑफ दी डिजायर मैश नंबर। ठीक है, मैश नंबर कौन सा था फॉर द ग्रेन्यूल्स? 4 to 12। ठीक है, तो डिजायर मैश नंबर विद इन दी 4 to 12 रेंज, हम उससे पे जो टेबलेट या स्लग बन गए आफ्टर फोर्सिंग दी या कंप्रेसिंग दी पाउडर, तो वो पास करते हैं टू दी सीव, और हमारे पास ग्रेन्यूल्स आ जाते हैं। अच्छा, अब ये एक ड्राई प्रोसेस है, तो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ द ग्रेन्यूल कुछ जो ग्रेन्यूल है वो पाउडर के फॉर्म में रह जाते हैं, फाइन पाउडर के फॉर्म में रह गए हैं। ठीक है, तो वो सीव से पास हो जाते हैं, तो उधर उस क्या करना है कि वो जो फाइन पाउडर के फॉर्म में रह गए हैं उनको फिर से रीप्रोसेस करते हैं, फिर से प्रेशर अप्लाई करते हैं, स्लग या टेबलेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर सीव से पास करते हैं। ठीक है, एंटर के सारा जो पाउडर है वो ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेन्यूल्स क्या है? ठीक है, एज कम्पेयर टू द पाउडर। ठीक है, ग्रेन्यूल्स फ्लो वेल कम्पेयर टू दी पाउडर्स। ठीक है, जो इसका फ्लो है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर ऑफ द टेबलेट, तो इसलिए हम टेबलेट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए ग्रेनुलेशन करते हैं, ताकि जो पाउडर है वो इजीली फ्लो कर सके। अच्छा, बिकॉज दियर सरफेस एरिया इज लेस देन दैट ऑफ द कंपेरेबल वॉल्यूम ऑफ द पाउडर। ठीक है, सेम क्वांटिटी ऑफ द पाउडर है, फाइन पाउडर है और ग्रेन्यूल्स हैं, तो सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होगा? पाउडर का ज़्यादा होता है, ग्रेन्यूल्स का कम होता है, बिकॉज हमने एग्रीगेट बना लिए हैं। तो पार्टिकल साइज ग्रेन्यूल का ज़्यादा है, सरफेस एरिया कम है, तो जो ड्रग मॉस एटमॉस्फेयर या ऑक्सीजन या मॉइस्चर के अगेंस्ट सेंसिटिव होता है, तो वो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं द ग्रेन्यूल फ्रॉम, बिकॉज जो सरफेस एरिया एक्सपोज टूवर्ड द एटमॉस्फेयर वो कम है। इन द केस ऑफ ग्रेन्यूल्स, तो जो मॉइस्चर सेंसिटिव या एटमॉस्फेयर सेंसिटिव ड्रग्स हैं वो ज़्यादा टाइम के लिए स्टेबल रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ द ग्रेन्यूल्स एज कम्पेयर टू दी फाइनली डिवाइडेड पाउडर। ठीक है, उस केस में फाइनली डिवाइडेड पाउडर के केस में सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो वो ड्रग ज़्यादा एक्सपोज है, ज़्यादा पोर्शन ऑफ दी जो ड्रग है वो एक्सपोज है टूवर्ड द एटमॉस्फेयर, और स्टेबिलिटी प्रॉब्लम काज कर सकती है।
अच्छा, वेटेबिलिटी ऑफ द ग्रेन्यूल्स भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी ड्राई फ्लपी पाउडर। ठीक है, जो ड्राई फ्लपी पाउडर होते हैं वो अगर उसकी वेटेबिलिटी टाक की आप एग्जांपल ले लें, वो वाटर उससे इजीली उसकी वेटेबिलिटी नहीं होती। तो ग्रेन्यूल्स इज़ प्रेफरेबल कि हम अगर एंटीबायोटिक प्रिपेयर करें, डिस्पेंस करें इन दी ड्राई फार्म, तो ग्रेन्यूल फार्म इज़ प्रेफरेबल बिकॉज अगर पेशेंट ने एट द टाइम ऑफ यूज़ उन ग्रेन्यूल्स को रिकन्स्टिट्यूट करना है विद द वाटर, तो इजीली वो वेटेबल हो। तो ग्रेन्यूल्स इज़ इजीली वेटेबल, उसकी वेटेबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दी जो ड्राई फ्लपी पाउडर है। तो द ग्रेन्यूल फार्म इज़ प्रेफरेबल फॉर दी reconstitution into solution or suspension by the patient at the time of the use.